एलिमिनेटिंग मैच है। एलिमिनेटिंग मैच डब्ल्यू मंडे रॉ है ना, जिसमें क्या करता है, ये रिंग से अगर बाहर फेंक दिया इसको तो दोबारा वो चढ़ेगा नहीं अगर जमीन पे इसका पाँव टिक गया तो। अगर अभी हम सी का सीरीज लेकर के चल रहे थे, ब्लैक बुक का, वही है। हम क्या करते हैं इसमें कि ट्रिक से याद करते हैं, और ट्रिक से याद करने के बाद लास्ट में एक मॉक टेस्ट लगाते हैं और उसमें देखते हैं कि याद हुआ या नहीं याद हुआ। इससे क्या होता है, आत्मसंतुष्टि मिल जाता है। ठीक है, आप क्या करें कि अगर आपको अच्छा लगता है ट्रिक हमारा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहे, लेकिन कभी कभी होता है ना, कह रहे यार इससे अच्छा बेहतर रट लेते हैं, या फिर इससे अच्छा बेहतर है कि कोई और प्लेटफॉर्म में देख लेते हैं जो बड़ा है, हम तो छोटे हैं, अभी बच्चा है। तो उम्मीद करते हैं कि ठीक लगेगा वीडियो, बढ़ते हैं आगे। पहला है कॉर्डन ऑफ, घेरा डालना। कॉर्डन ऑफ, ये लिखा है कॉर्डन ऑफ मतलब होता है घेरा डालना। अब ये लड़की है, अब ये चारों तरफ से इसको बांध करके रख दिया गया। क्यों बांध करके रख दिया गया है? जैसे ही खोलते हैं बस लड़का पीछे कूदने लगती है, सबसे बात करने लगती है, 4 गो 5 गो से, बोलती है तुम जो है तुम ही है पहला, उससे बात करे पहला तुम ही है ना। अब इसको क्या किया है कि थोड़ा सा ज्यादा उड़ रहे थे तो माँ बाप इसको क्या कर दिया कि कॉर्डन ऑफ कर दिया, घेरा डाल दिया। क्या कर दिया? घेरा डाल दिया। अब घेरा का डाल दिया, पहले तो ऐसे ही उड़ती थी, अब बोल रही है कॉर्डन, कार्डन, कार्डन, कार्डोना, कार्डन ऑफ, कार्डन, कार्डन, बार बार घर में बोले माँ कार दो ना, अपना पापा बोला कार का चाबी दो, कार दो, काहे घूमेंगे, माँ कार दो ना, माँ कार दो ना, ठीक है बेटी लो कार लो, कार लो, डेली दे दिया। बाद में पता चला कि कोई लड़का से और उन्होंने दारू बियर सिगरेट विगरेट पी करके आती थी, तो कार्डोन, कार्डोन, कार दो ना माँ, कार्डोन, कार दो ना माँ मांगती थी। अब बाद में जब बाप को पता चला, बस बाप बोला चला कार्डोन, कार दो ना, नहीं अब सीधा तुम पिंजड़ा मांगो, है ना। इसमें पैक करके उसको क्या कर दिया, रख दिया। तो कॉर्डन ऑफ का मतलब घेरा डालना, और ऐसे भी ऑफ मतलब होता है मिजाज खराब हो जाना, बॉल बुता देना, ऑफ कर देना, लाइट बुता देना, ऑफ कर देना, दिमाग खराब। लाइट कटने के बाद कितना दुख होता है गाँव में, है ना। तो कॉर्डन ऑफ मतलब घेरा डालना, आइसोलेटेड, अलग कर देना। आगे बढ़े, अभी लग रहा होगा कि नहीं याद होगा, लेकिन जब हम इसको मॉक टेस्ट लगाएंगे ना याद होगा। मैच द फॉलोइंग करेंगे, कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब एन आर्म मतलब एक बाह और एक पैर। नहीं बोलता है कि साला पूरा हाथ पांव झड़ गया, मतलब कौन चीज, सारा पैसा खत्म हो गया, कि सभे हाथा घोड़ा झाड़ के दे दिए, सभे हाथा घोड़ा झाड़ के दे दिए, मतलब हाथ और पैर पूरा झाड़ के दे दिए उसको पैसा। इसका मतलब बहुत महंगा था तब तो सवार निकाल के दे दिए। ये कहानी बहुत बचपन से चलते आ रहा है कि बोलता है कि यार सब हाथ पांव झड़ गया मेरा, हाथ पांव झड़ गया इसका मतलब क्या, हाथ पांव झड़ गया इसका मतलब सारा पैसा खत्म हो गया, है ना, हाथ पांव झड़ जाना। ऐसे याद रखते हैं कि महिला लोग क्या करती है, हमेशा अंगूठी पहनती है, पैर में बिछिया पहनती है, सब कुछ पहनती है, और जब कुछ खरीदना होता है तो पैर का अंगूठी हाथ से निकाल के दे दी, चूड़ी वाला जो है चांदी सोना का, पैर का जो पहनी हुई बिछिया उछिया वो भी निकाल दिया, हाथ से भी झाड़ दी और पाँव से भी झाड़ दी। इसका मतलब बहुत महंगा था तब तो इसको बोलते कैट आर्म्स, बाँह से यहाँ से सब निकाल दी, लेग पैर से भी निकाल दी, बहुत महंगा था, उसकी कीमत है तो वेरी एक्सपेंसिव होना, सारा कुछ निकाल दी, ना चूड़ी है ना अंगूठी है इसके हाथ में, कुछ नहीं है, सारा कुछ दे दी। आगे, कच पोटैटो का मतलब था आलसी व्यक्ति। कॉच पोटैटो का मतलब क्या होता है, आलसी व्यक्ति। अब इसको ऐसे याद रखते हैं कॉच पोटैटो को, पोटैटो मतलब होता क्या, आलू, आलू से क्या बनता है, चिप्स, लेज, ये क्या है, चिप्स ही तो है। अब क्या करता है कि ऐसा पोटैटो खा कर खाली टीवी देखते रहता है वो, कुछ पोटैटो, काउच पोटैटो मतलब पोटैटो खा करके वही लेज, है ना, छान लिया है चिप्स सर, उसे बैठ करके खा रहा है, टीवी देख रहा है, और कुछ काम ही नहीं है, मतलब आलसी व्यक्ति। ये पोलर बियर को देखो, ये हमारा ही पोलर बियर है ना। तो इसको देखो, ये क्या है, खा के पलट गया, पीछे डिक्की उठा करके सुत गया, बोला कि चलो। ये क्या है, कुछ पोटैटो, कॉच पोटैटो का मतलब होता है आलसी व्यक्ति, जो पोटैटो खा करके खाली टीवी देखते रहता है और कुछ नहीं, तो अ लेजी पर्सन। काउंट वंस ब्लेसिंग, जो मिला उसमें खुश रहना, जो मिला उसमें खुश रहना। जैसे हम अपना एग्जांपल देते, हम जब सेलेक्ट हुए सीजीएल में तो सबको मिला बढ़िया बढ़िया पोस्ट, है ना, कोई इनकम टैक्स में लिया, तो कोई एक्साइज बना, कोई डिविजनल अकाउंटेंट बना, बहुत सारा पोस्ट मिला। हमको क्या मिला, पीए, ठीक। हम लास्ट में क्या, हम इसी में खुश है, क्योंकि मेरे पास कोई नौकरी नहीं था, और हम ऐसा गांव से हैं कि जहाँ लड़का का 26 साल 26 26 साल होता है ना,
तो गांव के लोग उसको बूढ़ा बोलने लगते हैं। अगर 26-27 हो गया तो बोलने लगा यार बेटो तो इतना उम्र हो गया सदी करल ना पारी 2 साल बाद छांटो लगतो लोकरा, ऐसे बोलता है। ठीक है, तो ऐसे बोलता है। तो हम लोग का गांव में एकमात्र नौकरी ही बहुत बेहतरीन है। हम बता देते हैं कि हम ऐसे गांव से हैं ना जहां एसएससी का एसएससी सीजीएल का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ झारखंड पुलिस का बहुत वैल्यू है। हम झारखंड से है ना, तो झारखंड पुलिस जो बन गया उसको बहुत वैल्यू है, क्योंकि यहाँ लोग जानता नहीं है कि एसएससी क्या होता है। मतलब इतना पिछड़ा है हम लोग कि किसी को पता नहीं एसएससी क्या होता है। जब पूछता है ना कि क्या निकाले तो बोले एसएससी सीजीएल से हुए, ऐसा लग पीए में है। बोलते हैं क्या क्या होता है ये। हम इतना तक बता देते हैं कि एसएससी सीजीएल जो हमारा ब्लॉक में जो बैठता है ना वीडियो और सीओ, उसको तक पता नहीं है कि एसएससी सीजीएल क्या होता है। जब हम अपना बनाने के लिए गए सर्टिफिकेट, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो बोला कि क्या है, तो तब उसको बताना पड़ा कि हम एसएससी सीजीएल निकाले हैं। तो बोला कि सीजीएल क्या होता है, इसमें क्या बनता है। लास्ट में ये बताना पड़ता है कि इसी से बनता है एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इससे बनता है। तब बोलता ओ अच्छा, तो वैल्यू देने लगता है। तब हम बोलते हैं कि हम उतना बड़ा पोस्ट में नहीं है, बहुत छोटा में। अब सोच लो कि ऐसा गांव से है कि वीडियो और सीईओ तक नहीं जान रहा कि एसएससी सीजीएल क्या है, जो कि खुद पढ़ा लिखा होगा। जो स्टेट लेवल का तैयारी करता है ना, सेंट्रल लेवल, हमको लगता है कि ऐसे जानता है किसी चीज के बारे में, तो उसको ये भी नहीं पता होता है। तो इसका मतलब हमको ये मिला था, हम खुश है, बहुत सारा बड़ा बड़ा पोस्ट लिया, हम खुश है। क्यों? एक मेरा दोस्त है, वो बना प्रिवेंटिंग ऑफिसर महाराष्ट्र में। ठीक है, तो बोले कि तब तो तुमको ठीक होना चाहिए यार, 4200-4600 ग्रेड पे का नौकरी है। मेरा कहाँ साला 2400 ग्रेड पे का नौकरी है। बोलता है कि तुम्हारे से ज्यादा कितना मिलता है, हमको मात्र 15,000 ज्यादा मिलता है। लेकिन तुम्हारा एक तो है कि 2 साल बाद या 1 साल बाद तुम ट्रांसफर लेकर के अपना घर तो चला जाएगा, हम तो वो भी नहीं जा पाएंगे। तब से हम सोचते हैं कि हम जिसमें है उसमें खुश हैं, घर तो आ जाएंगे 1-2 साल में, ऐसा। तो जो मिला हम क्या है उसमें खुश है। अब यहाँ अगर देखें तो ये क्या, इसको कार मिला इसमें खुश है, इसको साइकिल ही नया मिल गया बस इसमें वो क्या है, खुश है। आपको अगर ये थोड़ा सा लगा होगा कि अरे यार ये तो क्या बोल रहे हैं, पढ़ाने छोड़ के खाली कहानी सुना रहे, आप इसको स्किप करके निकल जाए, है ना, डबल फास्ट करके निकल जाए, सीधा बढ़ा के निकल जाए। तो काउंट वंस ब्लेसिंग, काउंट गिन रहे वंस ब्लेसिंग, जो हमको मिला उसी में गिन के खुश रहो। ये मत देखो कि हमको क्या नहीं मिला, जो मिला उसको काउंट करो। क्या मिला, ठीक है, हमको ये चीज मिला, हमको साइकिल मिला, एक छोटे से नौकरी है, शादी हो गया, माँ बाप खुश है, बस माँ बाप हम और बाकी खुश है तो दुनिया खुश है मेरे लिए, बस। तो उसको बोलते हैं काउंट वंस ब्लेसिंग, अपने ही जो मिला है उसी को काउंट करते रहो। ये मत देखो कि उसको ये मिला था हमको ये नहीं मिला, छोड़। क्रैश एंड बर्न का मतलब पूरी तरह से फेल हो जाना। क्रैश का मतलब होता है क्रैश भी हो गया प्लेन और जल भी गया। जो हम लोग को मरे थे, बोल सॉरी गलती हो गई, मरे नहीं, शहीद जो हुए थे बिपिन रावत, वो क्या है, उनका जो था वो हेलीकॉप्टर था, हालांकि क्रैश नहीं हुआ, लेकिन हाँ क्रैश ही समझेंगे उसको। और लास्ट में क्या हुआ, नीचे आते आते वो ब्लास्ट कर गया था, बर्न हो गया था, मतलब सारा कुछ खत्म हो गया, पूरी तरह से फेल हो गया था, तभी ऐसा हुआ था, है ना। तो पूरी तरह से फेल हो जाना, टू फेल कंप्लीटली, टू फेल कंप्लीटली। क्रिएचर कंफर्ट्स का मतलब था भौतिक सुख। क्रिएचर हम ऐसे याद रखते हैं, क्रिएचर को, क्रिएचर से हमको ऐसे याद रखते हैं कि मान लीजिए कोई गुड्डा गुड्डी है, कोई रोबोट है, उसको क्रिएचर बना देते हैं। और उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, खाना परोस रहा वही रोबोट, उसको बोल रहे खाना ला के दे रहा, घर का काम कर दे रहा, रोबोट ही कर दे रहा। इसका मतलब है हम खाली भौतिक सुख में जी रहे हैं और कुछ नहीं। मतलब वो गाना है ना, गणपत चल दारूला, वो गाना शूट करता है इसमें क्रिएचर कंफर्ट में, वो गाना शूट करते हैं, है ना। तो क्रिएचर कंफर्ट का मतलब भौतिक सुख, लग्जरियस, है ना, जिसको 3 चीज चाहिए, दारू, लड़की, आराम, बस, उसको बोलते हैं भौतिक सुख। क्रॉस आउट का मतलब था काट देना, क्रॉस कर देना। ये क्या कर रहा है, ये इसको हटा, एलिमिनेट कर देना, भगा दे रहा है, क्रॉस आउट, है ना, चलो भागो, जो हटा वो गया, रिंग से बाहर गया, वो दोबारा चढ़ेगा नहीं, वो बाहर हो जाएगा। तो क्रॉस आउट का मतलब है काट देना। क्रॉस आउट का मतलब क्या होता है, काट देना। ये केन है, केन जिसको बोलते हैं, ट्रिपल एच को धकेल रहा है, अंडरटेकर यहाँ उल्टल है, बाकी सब तो फेस घुमाए में पता नहीं कौन कौन है, 3 तो चिन्हा रहा है खाली। तो इलिमिनेट कर देना मतलब क्या होता है, हटा देना। ये इलिमिनेटिंग मैच है, इलिमिनेटिंग मैच डब्ल्यू मंडे रॉ है,
है ना, जिसमें क्या करता है, ये रिंग से अगर बाहर फेंक दिया इसको तो दोबारा वो चढ़ेगा नहीं, अगर जमीन पे इसका पाँव टिक गया तो। अगर रखा गया, छुआ भी गया तो ये नहीं, दोनों पाँव छुआना चाहिए, ऐसा मैच है ना। तो ये बोलते काट देना, क्रॉस आउट कर देना, एलिमिनेट कर देना। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, मतलब क्रॉस दैट ब्रिज, उस ब्रिज यानी पुल को पार कर लो, व्हेन यू कम टू इट, जब वो तुम्हारे पास आता है। जब तुम्हारे पास आए तो सबसे पहले पुल पार करके रखो, पता नहीं कब गिर जाए। ऐसा नहीं कि फिर पछताते रहो, अरे जाएंगे ना, पता चला गिर गया, अरे यार एक पहले चल गए होते। तो जैसे ही पुल आता है वैसे ही क्रॉस कर लो उसको, मतलब जैसे ही समस्या आया वैसे ही उसको सॉल्व कर लो, इंतजार मत करो कि आज नहीं तो कल सही, है ना, करना तो है वही। तो समस्या उत्पन्न होने पर ही उसे निपटाना। डील विथ समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, जब डील जरूरी हो तभी उसको निपटान कर लो। क्रॉस योर फिंगर, मतलब क्या, आशा करना है हम जो चाह रहे हैं वो हो जाए, ये होता है क्रॉस योर फिंगर। भगवान रिजल्ट देख रहे हैं, भगवान नौकरी हो जाए, नौकरी हो जाए, इनकम टैक्स इनकम टैक्स इनकम टैक्स, ये क्या क्रॉस योर फिंगर का मतलब वही तो कर रहे हैं। तो आशा करना चीजें उस तरह की होंगी जैसा आप चाहते हो। ये क्या चाह रही थी, चेन्नई जीत जाए, चेन्नई जीत जाए, और लास्ट में जडेजा मार के जिता दिया था 2 बॉल में 10 रन, एक चौका एक छक्का, एक छक्का एक चौका। तो टू होप दैट थिंग्स विल हैपन दैट वे दैट यू वांट, मतलब आप जो चाहते हैं वैसा ही हो। क्रॉस वर्ड्स का मतलब था असहमत होना। अच्छा, क्रॉस वर्ड्स का मतलब क्या होता है, तलवार। क्रॉस, जैसे मेरे पास डबल पेन होगा, है ना, ये इसको साफ होगा, ये, है ना। अब हम क्या बोले कि वो उधर से एक बंदा लिए हुए, एक बंदा इधर से तलवार लिए हुए, दोनों ऐसे भिड़ा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, मारा पीटी कर रहा है, मारा पीटी कर रहा है, मतलब दोस्ती है ही नहीं, असहमत है ना। टन टून पुराना जमाना में ऐसे ही दिखाता था ना, रामायण उमायण में नहीं देखते, ऐसे मारता था, एक उधर से मारता था, ऐसे होता था। मतलब क्रॉस है तलवार, स्वॉर्ड मतलब तलवार, क्रॉस है, इसका मतलब असहमत है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो असहमत होना, डिसएग्री होना। अब थोड़ा सा मैच द फॉलोइंग करके देखते हैं, याद हुआ नहीं। कॉर्डोन, कार्दोना माँ, कार्दोन कार्दोना कार्दोना, लास्ट में बाप को पता चला, बोला ऑफ, कार का बैटरी ऑफ, कार करो ऑफ, और चलो तुमको रखते पिंजड़ा में, मतलब क्या है, घेरे में डाल के रखना, घेरा डालना। क्वेश्चन आर्मरिंग ने बोला साला हाथ पांव सब झाड़ दिए तब जाकर के खरीद पाए हैं उसको, इसका मतलब बहुत महंगा पड़ना। कॉच पोटैटो, खाली पोटैटो आलू खा कर करके सोफा में बैठा हुआ है कोच में, और क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है, मतलब आलसी है और क्या। काउंट वंस ब्लेसिंग, मतलब ब्लेसिंग मतलब जो तुमको मिला है ना, उसी को काउंट करके रखो, ये मत देखो क्या नहीं मिला, ये देखो क्या मिला है। तो काउंट वंस ब्लेसिंग का मतलब होता है जो मिला उसमें खुश रहना। क्रैश एंड बर्न, मतलब क्रैश भी हो गया और जल भी गया, मतलब सब कुछ खत्म हो गया, पूरी तरह से फेल हो जाना। क्रिएचर कंफर्ट, कंफर्ट भौतिक सुख चाहिए, खाली रोबोट वोबोट बना दिया क्रिएच, तो इसका मतलब भौतिक सुख। क्रॉस आउट, मतलब क्रॉस आउट मतलब धकेल करके उसको क्रॉस कर दिए, जाओ, पुराना पुराना पिक्चर में नहीं, किसी का चेहरा का फोटो आया, क्रॉस, मतलब इसको कल मारना है, ऐसा कोई पिक्चर था ना। तो क्रॉस आउट का मतलब होता है क्या, मार दे, काट देना। ऐसे भी क्रॉस मतलब क्या, काट ही तो दिए, कोई क्वेश्चन अगर लिखा है गलत है, अरे ये गलत है यार, क्रॉस कर दिए तो मतलब गलत हो गया, तो क्रॉस आउट मतलब काट देना। क्रॉस योर फिंगर, क्रॉस योर फिंगर छूट गया क्या उसमें, देख लेते। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम इट, जब पुल आए तभी पार कर लो, मतलब जो समस्या आए तभी उसका क्या कर लो, पार होना। अच्छा, क्रॉस योर फिंगर वो था तो ऐसे, है ना, मतलब जैसा आप चाहते हो वैसा होना है। तो क्रॉस योर फिंगर का मतलब होता है आशा करना कि चीजें उस तरह की होंगी जैसा आप चाहते हो। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन मतलब समस्या जब आए तो उसको निपटा लो। और क्रॉस्ड स्वॉर्ड मतलब तलवार ऐसे करना, मतलब असहमत होना, लड़ाई झगड़ा होना, ये ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी याद होगा, अगर टाइम ज्यादा लग गया हो तो आप डबल फास्ट करके देख ले इसको, ठीक है, ट्रिपल फास्ट डबल फास्ट जो होता है। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा, ठीक लगा आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।